जय श्री सीताराम। दर्शकों, जय श्री सीताराम। हमारे पीके आत्मा ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मैं आज जानेंगे राम नाम के बारे में। आखिर हिंदू सनातन धर्म का लोग आखिर राम नाम का फॉलो अप क्यों करते हैं, इतना राम नाम के पीछे क्यों भागते हैं, आखिर राम नाम का महिमा क्या है, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम की महिमा क्यों इतना गाते हैं। हिंदू सनातन धर्म सभी राम नाम का जाप क्यों करते हैं, आखिर देवी देवता भी क्यों राम नाम का जाप करते हैं, आखिर राम नाम का तात्पर्य क्या है, आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। आज हम इसकी चर्चा, राम नाम की चर्चा करेंगे, जो आखिर राम नाम का इतना महिमा क्यों है। जब यह संसार बनकर यह सृष्टि तैयार हो गया था, तभी चार देव ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी प्रकट हुए। आदि शक्ति भी प्रकट हुई और चारों देव से बोले, आदि शक्ति, हे देवताओं, आप मुझसे विवाह करें। तो सभी चारों देवताओं ने मना कर दिया, जो मैं माता आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो माता का गुस्सा इतना चरम सीमा पार कर गया, जो मानो की सृष्टि खत्म हो जाएगा। इतना माता का क्रोध हो गया कि आग बबूला हो गया, जो सृष्टि में प्रलय आ गया। तो सृष्टि तभी जो है भगवान गणेश जी के मुंह से राम नाम का शब्द निकला। तभी महादेव के मुंह से भी मुखारबिंदु से जय शब्द निकला और भगवान विष्णु के शब्द से, उनके मुखारबिंदु से श्री शब्द निकला। तो सारा शब्द मिलकर जय श्री राम शब्द बन गए। तभी माता का जो क्रोध का जो ज्वाला था वह शांत हो गया। तो इससे यह तात्पर्य का पता चलता है, तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली नाम राम नाम है, जो माता आदि शक्ति का भी गुस्सा शांत हो गए। तो इससे पता चलता है जो इस ब्रह्मांड में जो है राम नाम का कितना महिमा है और राम नाम कितना पावरफुल शब्द है। जो माता आदि शक्ति भी इस नाम का सराहनीय और महिमा गान करती है और बखान करती है। तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी लिखा हुआ है, राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। जो राम का एक बार नाम लेने से 10,000 नाम लेने का बराबर है, सहस्त्र नाम लेने के बराबर है, लाखों करोड़ों नाम लेने के बराबर है। राम नाम का इतना महिमा गाया गया है ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी। एक बार नाम लेने से लाखों करोड़ों जन्म का जो पाप है वह समाप्त हो जाते हैं। ऋषि मुनि साधु संत भी इसमें ध्यान लगाते हैं और गोता लगाते हैं। तो हृदय बीच में ध्यान लगावे, परम ब्रह्म स्वरूप को जावे रे, इष्ट देवता बैठे अनाहत, जोगी परम सुख पावे रे, राम नाम का अलख जगावे, राम नाम गुण गावे। अर्थात जितने भी ऋषि मुनि साधु संत योगी मुनि महात्मा है, सभी राम नाम का हृदय बीच में गुफा में वो ध्यान लगाते हैं और उसमें वो रमे रहते हैं, राम नाम में रमे रहते हैं। कहता है राम नाम कहना बड़ा कठिन है, 10 खंड धेकीदार, पापी था सो डगमग करे, साचा उतरे पार। तो राम नाम कहना बड़ा कठिन है। इस संसार में आप एक दिन में करोड़ों अरबों बार शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन 24 घंटा में आपके मुख से एक भी राम नाम शब्द नहीं आता है। इसका तात्पर्य है जो राम नाम कहना बहुत ही कठिन शब्द है। तो रमन्ते योगिना यस्य सह, हर साधु संत में रमते हैं हर चराचर जीव, पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी जीव हैं, 84 लाख जीव, सभी में ये रमते हैं। तो रमन्ते योगिना यस्य सह, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, कर ही विचार सजन मन माही। राम का नाम एक बार लेने से भव सागर आदमी पार हो जाता है। एक बार रत्नाकर डाकू नारद मुनि के सानिध्य में आए, तो उनके सानिध्य में आकर वह रत्नाकर डाकू बहुत ही पापी था, लोगों को मार काट मचाता था और लूटपाट करता था और पूरे परिवार का भरण पोषण करता था।
तो एक बार नारद मुनि उसी रास्ता से गुजर रहे थे जिस रास्ते में रत्नाकर डाकू बैठे थे, और वह रत्नाकर डाकू भी उनको लूटना चाहा, लेकिन भगवान नारद मुनि ने कहा कि देखिए, मैं तो योगी हूँ, मुनि हूँ, महात्मा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप जो इतना चोरी डकैती करके घर पर जो सबका भरण पोषण करते हैं, क्या आपका पाप का भागी है इस धन में आपका? तो कहा ठीक है, मैं इससे पूछ करके आता हूँ घर पे। तो घर पर गए और सभी परिवार वालों से पूछा, सब ने मना कर दिया, कहा मैं आपका पाप का भागी क्यों बनूंगा। तभी उनके चरणों में आकर के गिर पड़े और बोलने लगे, हे प्रभु, हे महात्मा, हे नारद मुनि, आप मुझे कुछ मार्ग बताइए। तब रत्नाकर डाकू को नारद मुनि ने राम नाम का दीक्षा देकर उनको राम तारक भी है, तारक नाम है, राम नाम का दीक्षा देकर। तो रत्नाकर डाकू बोले, हे प्रभु, हे महात्मा, मुझसे राम नाम नहीं लिया जाएगा, मैं इसका उल्टा नाम जपूंगा, मरा मरा। तो कहा ठीक है, तुम मरा ही मरा जपो। और वह मरा मरा जप कर महर्षि वाल्मीकि हो गए और रामायण की रचना उन्होंने कर डाली। तो उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। तो राम नाम का इतना महिमा है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वह सभी के भीतर और बाहर रम रहे हैं, तभी हम लोग, मेरा जीवन चलायमान है और हम लोग जिंदा है। अगर वह शरीर से निकल जाएंगे तो इस शरीर काया का कोई मोल नहीं रहेगा। वह सबके बाहर भीतर रम रहे हैं, सभी चराचर जीवों में। तो बिना सत्संग हरि न मिली, जो नाम धराई वही राम हो। इस संसार में जितने भी गुरु महाराज घूम रहे हैं वह तो राम ही तो हैं। वह साकार रूप में राम बनकर वो घूम रहे हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय न गुरु साक्षात परमा तस्मै श्री गुरु अखंड मंगला कानम व्याप्तम येन चराचरम मातो लाल पितु मार्गदर्शक गुरु अस्त्र श्रद्धा प्रयोगता च। तो जो नाम धराई वही राम होई, बिना सत्संग हरि न मिली, जो नाम धराई वही राम होई। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जिन पर राम का कृपा होता है उन्हें ही गुरु मिलता है, उन्हीं के राम ही की कृपा से उनको गुरु मिलता है, क्योंकि जो ज्ञान दीक्षा देते हैं गुरु महाराज वही तो राम हैं। तो राम अतर्क बुद्धिमन ज्ञानी, मत हमार अस सुनहि सियानी। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति 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 निगम कह। तो राम जो है अगम है, अथा है, अतर्क्य है, अलक्ष्य है, अग्राह्य है, अर्दिष्ट है, अलक्षण है, उनका कोई अंत नहीं है। वो ब्रह्मांड स्वरूप हैं और समय समय पर वह साकार रूप में भी वो आते हैं, निराकार भी हैं और साकार भी हैं। अगर राम से कोई पूछे कि आपका शक्ति क्या है, पावर क्या है, तो वह भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वह 5 तत्व 3 गुण से वह परे हुए हैं। वेद कहता है कि कोई लिमिटेशन की बात हो, तोला जाए, नापा जाए, तो उसे तोला जा सकता है, उसे नापा जा सकता है। लेकिन राम का तो कोई न तौल है, न उसे नापा जा सकता है। वो तो ब्रह्मांडमय है, उनका कोई किसी भी तरह से उसे नापा तौला नहीं जा सकता है। वह तो भाव के भूखे हैं और वह भाव के भूखे ही विधि हरि शंभु नचावनी हारे, तवु न जानूं मरम तुम्हारे। अर्थात जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की वो भी नहीं जानते हैं भगवान का अंत। भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और वह सोचे मैं इनका अंतिम छोर तक जाना चाहता हूँ। वह नाभि कमल में कई हजारों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक वह उस नाभि कमल में घुस करके योग धारण से लाखों वर्षों तक उन्होंने तपस्या करके पहुँचना चाहा अंतिम छोर तक। लेकिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, वो भी नहीं पहुँच पाए अंतिम छोर तक। अंतिम छोर तक वह नहीं, ब्रह्मा जी नहीं पहुँच पाए अंतिम छोर तक। तो भगवान अनंत है, हरि कथा हरि अनंता, कही सुनी बहुविधि सब संता। तो राम अतर्क है,
उनको जाना नहीं जा सकता है। जीव के जीव, सुख के सुख राम। राम का पर्यायवाची शब्द है आनंद। सभी जीव आनंद चाहता है। इस पूरे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में 100 करोड़ ब्रह्मांड है। 100 करोड़ ब्रह्मांड में भी 100 करोड़ तारे हैं। अगर सारे तारे को अगर गिना जाए तो मैक्सिमम 10 महासंख्य के लगभग तारे आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी बाल्य अवस्था में माता यशोदा को अपने ही मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। तो माता यशोदा डर गई थी। भिन्न भिन्न प्रतिलोक विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुदिस्त्राता। तो भगवान के उदर में, भगवान राम के उदर में अनेक ब्रह्मा, विष्णु और शिव रहते हैं। भगवान जीव और माया, वह जीव और माया दोनों के अधिपति हैं। उर प्रेरक, रघुवंश विभूषण, सभी नचावत राम गोसाई। आपके अंदर राम है, बाहर भी राम है और ऊपर माया द्रविद्ध है। तो मायाधीश ज्ञान गुण धामु, वही प्रकाश है, वही जीव के माया है। सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवध यति सोई। तो वह सब पर सबके जीव हैं, सबके जीव के वो माया भी हैं, उसकी शक्ति भी है और चराचर जीव जगत का वो पालनहार भी हैं और सर्वशक्तिमान भी हैं। वही तो एक धैर्यवान प्रकाशक अनादि व माया के अधिपति और जीव के अगोचर प्राणपति भी हैं। बिना रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान राम को बिना प्रेम से नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि वह भाव के भूखे हैं। वह भाव से ही रिझ जाते हैं। सबरी भी भाव के भूखे थे तो भगवान राम उनको मिले। तो भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान राम समझ गए तो ब्रह्म, नहीं तो जीव। बात जरासी, नहीं तो लख 84। अगर समझ गए तो आप ब्रह्म है, नहीं तो जीव। बात जरासी, नहीं तो लख 84। कबीर साहब को मानने वाले जितने भी उनके अनुयायी हैं, साधु संत हैं, उनको परमात्मा बोलते हैं, परमपिता बोलते हैं, उनको ईश्वर गॉड मानते हैं कबीर साहब को। लेकिन कबीर साहब भी बोलते हैं सब जगह निर्धनता, धनवंता ना कोई। धनवंता वही जो राम नाम होए। सभी जगह निर्धन है, सभी जगह निर्धनता है। धनवंता वही है जिसके पास राम नाम का अंक है। तो राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सब शून। अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब शून। अगर 00 है उसके पीछे 1 ना लगाया जाए तो वो 100 नहीं बनेगा। अगर 3 0 है उसके पीछे अगर 1 अंक नहीं लगाया जाए तो 1000 नहीं बन सकते। इसी तरह अगर 9 0 हैं उसके पीछे 1 अंक नहीं लगाया जाए तो अरब नहीं बन सकते हैं, वो 0 ही रहेगा। इसलिए राम नाम एक अंक है। आप अगर संसार में बहुत रुपया, पैसे या धनी महासेठ हैं, अगर आपके पास अंक नहीं है राम नाम का तो सारा बेकार है। आप जीवन में कुछ नहीं कमाए, कुछ धन इकट्ठा नहीं किए। तो इसलिए राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सब शून। अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब शून। तो राम नाम एक अंक है। मंदरोदरी भी रावण से कहती है, हे पति, हे प्रभु, आप लंका का रावण थे, आप लंका का राजा थे, आप तीनों लोक का अधिपति थे। तीनों लोक आपसे डरते थे और तीनों लोक का आप सम्राट थे। धरती आकाश पाताल तीनों लोक का आप सम्राट थे। सभी देवता, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य सभी आपसे डरते थे। लेकिन महात्मा विभीषण के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास क्या था? राम नाम। आज उसके पास, विभीषण के पास ये राजपाट सभी सुख हैं और आप धरती पर लेटे हुए हैं मूर्छित, क्योंकि आपके पास राम नाम नहीं है। और महात्मा विभीषण के पास राम नाम था तो आज उनके पास सभी हैं। आज लंका का प्रजा है, लंका का वह राजा भी हो गया, क्योंकि उनके पास राम थे, राम नाम थे। वह उनका अंगरक्षक थे, वह उनका अंगरक्षक कर रहे थे। राम उनका इष्ट देव उनको मानते थे।
तो मंदरोदरी ने इस प्रकार रावण को समझाया, राम विमुख अति हाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल में रोवन हारा। अर्थात हे रावण, आपके पास कुछ नहीं है, आप धरती पर धराम से गिरे हुए मूर्छित पड़े हुए हैं। और विभीषण आज लंका का राजा है, क्यों? कि उनके पास राम था, आपके पास, आपके जीवन में राम नहीं थे। क्योंकि जिनके पास राम है उनके पास सब कुछ है, बिना राम का कोई काम नहीं है, वह बिना लगाम का है। जहाँ राम तहाँ तहीं समाजू, बिना रघुवर अवध नहीं काजू। जिस गांव में, जिस धरती पर, जिस देश में, जिस समाज में, राज्य में, जिला में जहाँ राम नहीं है वहाँ अमंगल ही अमंगल है, वहाँ मंगल नहीं हो सकता है। जिस घर में राम का नाम ना हो, जिस देश में राम का नाम ना हो, जिस राज्य में राम का नाम ना हो, वहाँ अमंगल ही अमंगल है। क्योंकि यहाँ मंगल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। उनका समाज आज क्यों कहता है कि राम राज होना चाहिए, और कोई राज की कामना क्यों नहीं करता है? राम ही राज क्यों चाहिए? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो सबके लिए समान थे। उनके राज में स्त्री भी देवर भी उनको माता, माँ, भाभी को भी माता कहा जाता था। उनके राज में देवर भी भाभी को माँ कहता था, और भाभी भी देवर को पुत्र का दर्जा देता था। तो वह राम राज्य था, इसलिए राम का बहुत महात्मन है और महिमा है। एक बार भगवान श्री राम से पंपा सरोवर में नारद जी का भेंट वार्तालाप हुआ। तो नारद जी का जब भेंट वार्तालाप हुआ तो नारद मुनि बोले, भगवान मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम बोले, जरूर बोलो। तो नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, आपका लाखों करोड़ों नाम है, उस नाम में से राम नाम का बहुत महिमा है, जो करोड़ों जन्म का पाप को नष्ट करने वाला है। राम नाम बहुत ही पावरफुल नाम है, इस नाम का बहुत ही महिमा है, जो पाप को ये नष्ट करने वाला है। वर्णमाला में भी इसका, वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, वर्णमाला में भी राम धन सीता का अंक छुपा हुआ है। क से लेकर स तक 32 अंक का होता है, और अ आ ई में 4 अक्षर होते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 36 अक्षर होते हैं। क से लेकर त तक 16 अक्षर होते हैं, सारा मिलाकर जोड़ दिया जाए तो 52 अक्षर होता है, और आ शब्द में 2 अक्षर।